हमने डिमांड के बारे में काफी बात कर ली है। अब कुछ बात रसद यानी सप्लाई के बारे में कर लेते हैं। हमने पहले अपनी रोटी की दुकान यानी मूसानी नान की बात की थी। अब हम देखते हैं कि सलीम फूल चक्की जिससे हम आटा लेते हैं उसका क्या हिसाब किताब है। ये मिसाल हमें सप्लाई का कानून समझने में मदद देगी। सप्लाई का कानून या लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि अगर बाकी सब वैसे का वैसा रहे यानी सेटरस पेरिबस, तो कीमत या प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई की तादाद यानी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है और प्राइस के कम होने पर मार्केट में क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है। याद रहे कि हम पूरी की पूरी सप्लाई की बात नहीं कर रहे, बल्कि क्वांटिटी सप्लाइड की बात कर रहे हैं। पूरी की पूरी सप्लाई सिर्फ जब बदलती है जब वो चीजें बदलती हैं जिन्हें हम फिलहाल सेट्रस पेरिबस कहकर वैसे का वैसा ही रख रहे हैं। अब सप्लाई का ये कानून काफी समझ में भी आता है। हम कहते हैं कि हम सलीम फूल चक्की चला रहे हैं, तो अब हम अपना एक सप्लाई का शेड्यूल बना लेते हैं जिसमें हम प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के ताल्लुक को लिख लेते हैं। तो ये होगी हमारी प्राइस, आटे की फी किलो कीमत, और ये होगी हमारी क्वांटिटी सप्लाइड। इसे हम कहेंगे कि ये यौमिया यानी हर दिन की फी किलो आटे की कीमत पर क्वांटिटी सप्लाइड है। अब जाहिर है कि जिस दिन मार्केट में फी किलो आटे की कीमत ज्यादा होगी, हम उस दिन ज्यादा गंदुम को आटे में तब्दील करके बेचना चाहेंगे, और जब कीमत कम होगी हम कम गंदुम को आटे में बदलकर बेचना चाहेंगे। और हमारे कर्व में भी हमें यही चीज देखने को मिलेगी। अब हम कहते हैं कि ये हमारा पहला मंजरनामा यानी सिनेरियो ए है, और यहाँ आटे की फी किलो कीमत है 50 रुपए। तो हम कहते हैं कि इस कीमत पर हम गोदाम में रखी गंदुम का 1 टन या 1000 किलो स्टॉक इस्तेमाल करके दुकान पर 1000 किलो आटा सप्लाई करेंगे। हमारा दिल नहीं चाह रहा कि 50 रुपए की कीमत पर इससे ज्यादा मेहनत की जाए। फिर आएगा सिनेरियो बी। अब मार्केट में आटे की फी किलो कीमत हो जाती है 100 रुपए। तो हम कहेंगे कि यहाँ तो और मेहनत बनती है, और अब हम गोदाम में से 2000 किलो गंदुम निकालकर मार्केट में 2000 किलो आटा फराहम या सप्लाई करेंगे, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। सिनेरियो सी में 150 रुपए फी किलो की प्राइस पर हम देखते हैं कि अब गोदाम में ज्यादा गंदुम नहीं बची, और हम 500 किलो ही और गंदुम मंगवा सकते हैं। तो 150 की प्राइस पर हम 2500 किलो आटा सप्लाई करते हैं। और फिर जब सिनेरियो डी में कीमत 200 रुपए फी किलो हो जाती है, तो हम यहां वहां से गंदुम मंगवा कर अब मार्केट में 2750 किलो आटा फराहम कर सकते हैं। अब हम अपना सप्लाई का कर्व बना सकते हैं, वैसे ही जैसे हमने डिमांड की बात करते हुए किया था। हम प्राइस को वर्टिकल एक्सिस पर लिखेंगे जो कि आटे की फी किलो कीमत है, और क्वांटिटी सप्लाइड को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लिख लेंगे जो कि एक दिन में इन कीमतों पर होने वाली आटे की किलो के हिसाब से सप्लाई है। और इसको हम यूं कह लेते हैं कि हमने आने वाले महीने के लिए सप्लाई के अंदाजे लगा लिए हैं। तो यहां हम प्राइसेस लिख लेते हैं। ये हो गया 50 रुपए, ये 100 रुपए, ये 150 रुपए, और ये 200 रुपए। तो अब 50 रुपए पर हम 1000 किलो आटा सप्लाई करेंगे। ये सिनेरियो ए है। 100 रुपए की प्राइस पर हम 2000 किलो आटा सप्लाई करेंगे। ये सिनेरियो बी है। 150 रुपए फी किलो की प्राइस पर हम 2500 किलो आटा सप्लाई करेंगे। ये सिनेरियो सी है। और सिनेरियो डी में हम 200 रुपए फी किलो की कीमत पर 2750 किलो आटा फराहम करेंगे, और ये पॉइंट्स मिलकर अब हमारा सप्लाई का कर्व बन जाएंगे।
अभी तक हम सिर्फ आटे की प्राइस बदल बदल कर देख रहे हैं कि हमारी क्वांटिटी सप्लाइड उसके साथ कैसे बदलती है। जब प्राइस बदलती है तो हम कर्व पर ही, यानी उसकी एक्सिस पर ही आगे या पीछे जाते हैं। जब प्राइस के अलावा कुछ बदल जाए, जिसे फिलहाल हमने सेटरस पेरिबस कहकर वैसे का वैसा फर्ज किया हुआ है, तो पूरी की पूरी सप्लाई बदल जाती है। और इस बात को हम आगे आने वाली वीडियोस में मजीद तफसील से देखेंगे।